एक मार्बल कंपनी के अलवर स्थित प्रबंधक को लॉरेंस गैंग के कथित बदमाश ने फायरिंग की धमकी देकर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पुलिस ने इस शातिर की तलाश शुरू कर दी है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। अलवर के कंपनी मैनेजर को लॉरेंस गैंग के कथित शातिर द्वारा धमकी एवं रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इस बदमाश ने फोन कर 30 लाख रुपए के इंतजाम की हिदायत दी, साथ ही मैनेजर और उसके घर पर फायरिंग की धमकी भी दी। पीड़ित के व्हाट्सएप पर उसके घर के फोटो तक भेज दिए गए। अलवर शहर में शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे रुद्राक्ष मार्बल कंपनी के मैनेजर ओम प्रकाश गुप्ता को इस तरह की धमकी व्हाट्सएप कॉल पर दी गई। बदमाश ने खुद को लॉरेंस ग्रुप का सदस्य बताकर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। वहीं मजाक समझकर मैनेजर ने फोन काट दिया तो इस शातिर ने व्हाट्सएप पर मैनेजर और उसके मकान एवं शोरूम सहित हथियारों की फोटो के साथ एक वीडियो भेज दिया। इसके बाद मैनेजर घबरा गया और उसने एसपी आनंद शर्मा को जानकारी दी। साथ ही एनईबी थाने में मामला दर्ज कराया गया। मैनेजर अलवर के एनईबी थाना इलाके के जवाहर नगर में किराए के मकान में रहता है और मूल रूप से डी भरतपुर का निवासी है। वह 6 साल से रुद्राक्ष मार्बल के अलवर आउटलेट में नौकरी कर रहा है। उसने बताया कि कंपनी के मालिक यूपी के राजकुमार खंडेलवाल हैं। अलवर में इनका दफ्तर नमन होटल के पास 200 फीट रोड पर है। मेरे पास एक फोन आया था व्हाट्सएप कॉल आई थी। उस पर कहा था 30 लाख रुपए, ओम प्रकाश गुप्ता बोल रहे हो, 30 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो और वरना अपनी जिम्मेदारी आप खुद संभालना। तो मैंने तो समझा था ये फोन मजाक में ही होगा, तो मैंने कहा 30 लाख रुपए कहाँ से करूँ व्यवस्था। तो उसने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, पर आप 30 लाख रुपए व्यवस्था कर लो। और कुछ देर बाद उसमें फिर मैंने उसका फोन काट दिया और उसके बाद वो यूँ भी कह रहा था कि लॉरेंस ग्रुप से बोल रहा हूँ मैं, लॉरेंस ग्रुप से बोल रहा हूँ। फिर मैंने उसका फ़ोन काट दिया। फिर उसने मुझको कुछ व्हाट्सएप भेजे जिसमें मेरे मकान का फ़ोटो, दुकान का फ़ोटो, प्लस मेरा भी फ़ोटो भेजा था। कुछ हथियारों के फ़ोटो भेजे थे, बंदूक, AK-47 जैसे कुछ हथियार और कुछ गोलियों के फ़ोटो भेजे थे। बस उसके बाद मैंने फिर एनईबी थाने में व्हाट्सएप पे चैट में क्या लिख रहा था? व्हाट्सएप पे चैट में ये लिख रहा था कि पैसे की व्यवस्था कर लो और मैं दोबारा कॉल करता नहीं हूँ और ना फ़ोन करूँगा आपको। और बाकी एक बार ही फोन आया था? एक ही बार फ़ोन आया था। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन लॉक कर दिया था। एनईबी थाने में गया था, मैंने एसपी साहब को भी व्हाट्सएप पे लिखित पे भेजा था। फिर एनईबी थाने में गया था जहाँ पुलिस वालों ने मेरी रिपोर्ट ले ली। उधर एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। वहीं प्रशिक्षु आरपीएस अमित जैन ने बताया कि आरोपियों द्वारा लॉरेंस ग्रुप का नाम लेकर फोटो अपलोड की गई है और इसके आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है। देखिए, हमारे पास एक कंप्लेंट आई है सूचना से कि एक व्यापारी को, एनईबी थाना इलाके व्यापारी को एक व्हाट्सएप कॉल के थ्रू फोन आया जिसमें उसको धमकी दी गई और उससे 30 लाख रुपए की डिमांड की गई। उसी के थोड़ी देर बाद उसको उसके घर के, उसकी दुकान के और उसके फोटोज व्हाट्सएप पे भेजे गए और उसको ये बात कही गई कि पैसे की डिमांड की गई। इसमें कुछ हथियार के फोटो भी थे उसमें और इससे व्यापारी ने हमसे संपर्क किया और उसके बाद हमने इस पे एफआईआर दर्ज करी और इसके जांच शुरू कर दी है और इस पर अनुसंधान जारी है और हमने व्यापारी को उचित सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए भी आश्वासन दिया है। देखिए, अभी ये मामला अनुसंधान में है, तो नंबर जो है, जिस नंबर से मैसेज आया है उसको हमने कॉलर आईडी ट्रेस वगैरह करने के लिए सबके लिए लगा दिया है। धमकी देने वाले ने अपने आप को लॉरेंस गिरोह का मेंबर बताया और उसके थ्रू उसने व्यापारी को धमकी दी और उसके साथ ही उसने जो वीडियोस और फोटोज भेजे उसमें भी एक लॉरेंस का फोटो उसने शेयर किया था। व्यापारी ने हमसे तुरंत संपर्क किया, उससे हमने प्राथमिक पूछताछ करी और उसके बाद उससे हमने एफआईआर ली और विदिन 1.5 आवर उसका अभी तक इसका अनुसंधान जारी है। तो इसकी पूरी जांच उस पर है। श्रीमान एसपी साहब का इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और निर्देशन चल रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी रंगदारी वसूलने की पर्ची देने और फायरिंग के मामले अलवर शहर, भिवाड़ी और बानसूर के अलावा अन्य स्थानों पर भी सामने आ चुके हैं।